एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि उसकी रानी अगर कुछ देर के लिए भी उससे दूर हो जाती तो वह बेचैन हो जाता। राजा और रानी का जीवन बड़ा ही खुशी से बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य, जब कन्या का जन्म हुआ तो रानी की उसी समय मृत्यु हो गई। जब दासी ने राजा को यह खबर दी तो राजा बुरी तरीके से टूट गया, क्योंकि वह अपनी रानी के बिना अब कैसे जिएगा, यही चिंता उसे सता रही थी। उसने इन सब का जिम्मेदार अपनी उस बेटी को माना कि इस कन्या के होने से ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, यह कुलच्छनी है, मैं इसे मरवा दूंगा। राजा ने दासी से कहा, इस लड़की को जाकर कहीं मार दो, मैं इसे एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहता। लेकिन दासी ने उस नन्ही सी जान को मारा नहीं, उसे उस पर दया आ गई। वह राजा से बोली, राजा साहब, अगर आप इसे अपनी बेटी नहीं मानते तो न माने, लेकिन मैं इसे पाल लूंगी, बस आप इसे महल में रहने की इजाजत दे दें। राजा ने कुछ न कहा और वहां से गुस्से में चला गया। अब बेचारी दासी उस नन्ही सी जान को पालने लगी और उसकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करने लगी। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। उधर राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। वह अपनी रानी के साथ ही समय बिताने लगा, लेकिन वह कुलच्छनी से कभी कोई बात नहीं करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। दूसरी रानी को भी एक बेटी हुई, लेकिन इस बार रानी बिल्कुल सही सलामत थी। तो राजा अपनी दूसरी बेटी को बड़ा प्रेम करता था। वह उसे राजकुमारी की तरह रखता, उसकी हर इच्छा का ध्यान रखता, उसके कहने से पहले ही उसकी इच्छा पूरी कर दी जाती थी। राजा रानी दोनों अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करते। उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रखा। अब लक्ष्मी और कुलच्छनी दोनों साथ साथ बड़ी होने लगी। धीरे धीरे समय बीत गया और दोनों जवान हो गई। कुलच्छनी दासी के साथ नदी किनारे जाया करती थी। वहीं पर एक ऋषि मुनि अपने शिष्यों को कहानी सुनाया करते थे, उन्हें ज्ञान की बातें बताया करते थे। कुलच्छनी ने भी ऋषि मुनि की बातें वहां जाकर सुनी तो उसे बड़ा अच्छा लगा। अब तो रोज कुलच्छनी उनकी बातें सुनने वहां जाने लगी और वहां पर बैठकर उनकी बातें सीखती और ज्ञान की बातें भी वो बताते। उसे भोले बाबा से बड़ा प्रेम होने लगा, क्योंकि वह ऋषि मुनि भोले बाबा की कहानी सुनाया करते थे। धीरे धीरे यूं ही समय बीत रहा था। एक दिन रानी ने कहा, राजन, इस कुलच्छनी का विवाह तुम किसी अंधे व्यक्ति से कर देना, क्योंकि यह तो है ही कुलच्छनी। अगर किसी अच्छे घर में इसका विवाह कराया तो वहां भी जाकर यह सर्वनाश कर देगी। इससे अच्छा होगा कि इसे पहले ही ऐसे घर में दे दिया जाए जिसका प्रभाव वहां पर ना के बराबर हो। राजा तो पहले ही कुलच्छनी से प्यार नहीं करता था। उसने नाई को ऐसा ही रिश्ता खोजने के लिए भेज दिया। जब नाई रिश्ता खोज रहा था तो उसने देखा कि एक सड़क के किनारे एक माँ बेटा बैठे हुए थे और भिक्षा मांग रहे थे। उसमें से भी उनका बेटा अंधा था। उसने सोचा यह रिश्ता तो कुलच्छनी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। वह उस भिखारिन के पास गया और बोला, मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। भिखारिन उसकी बातों पर विश्वास न की और बोली, क्यों हमारी मजाक बना रहे हो? मेरा बेटा तो अंधा है, इसके लिए भला कौन रिश्ता लेकर आएगा? लेकिन वह बोला, नहीं, हमारे राज्य की राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए आया है। क्या तुम अपने बेटे का विवाह उस राजकुमारी से करोगी? यह सुनकर भिखारिन तो खुश हो गई। अगले ही दिन राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अंधे लड़के के साथ कर दिया। राजा ने अपनी बेटी को दान में भी कुछ न दिया। उधर उसने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह एक राज्य के राजकुमार से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। बेचारी कुलच्छनी जब अपने घर गई तो वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बेचारी ने इसे अपना भाग्य मानते हुए उस झोपड़ी को साफ सुथरा करके बहुत सुंदर बना दिया और वह उसमें रहने लगी। शाम को उसने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं था। तो उसने एक कटोरी चावल कहीं से लाकर उसे दे दिया। तब बेचारी ने उसकी खिचड़ी बनाकर अपने सास और पति को खिला दी। बाद में खाने के लिए कुलच्छनी के लिए कुछ भी नहीं बचा। पानी पीकर वह सो गई। अगली सुबह कुलच्छनी की सास और पति भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे थे तो कुलच्छनी बोली, माँ जी,
आप यह भीख मांगने का काम छोड़ दें। इससे आपको लोग बड़ी ही गंदी निगाहों से देखते हैं। इससे अच्छा होगा कि हम कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं। मैं भी कुछ काम कर लिया करूंगी। उसकी सास ने कहा, बेटी तू तो राजकुमारी है, तू काम कैसे कर पाएगी? लेकिन कुलछनी बोली, नहीं माँ जी, मैं जब राजकुमारी थी तब थी, लेकिन अब यहाँ की बहू हूँ। कुलछनी के पास कुछ पैसे रखे हुए थे। उनसे वो ककड़ी और खरबूजे खरीदी और पास के ही शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गई और वो ककड़ी और खरबूजे बेचने लगी। थोड़ी ही देर में कुलछनी के सारे ककड़ी और खरबूजे बिक गए। बस एक खरबूजा और 2 ककड़ी ही बचे थे। उसी समय वहां से माता पार्वती और भोले बाबा जा रहे थे। माता पार्वती को उस खरबूजे की खुशबू इतने भा गई कि वो भोले बाबा से जिद कर बैठी कि मुझे आज तो खरबूजा ही खाना है। भोले बाबा भी बोले, अरे देवी, आप तो बच्चों की तरह करती हैं। अब खरबूजे खाने की जिद करने लगी तो खरबूजा खाकर ही मानेंगी। चलो हम खरबूजा खाने चलते हैं। दोनों ने बूढ़े बुढ़िया का भेष बनाया और कुलछनी के पास जाकर बोले, बिटिया खरबूजा खाना है, क्या खरबूजा खाने के लिए दोगी? कुलछनी ने कहा, माँ जी आप खरबूजा ले लीजिए, लेकिन मेरे पास बस एक ही खरबूजा है। माता पार्वती बोली, मेरे लिए तो एक ही बहुत ज्यादा है बिटिया, तू मुझे खरबूजा दे दे, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है जो मैं तुझे दे पाऊं। इस पर कुलछनी मुस्कुराई और बोली, माँ जी कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी कि मैंने अपनी माँ को खरबूजा खिलाया है। आप निश्चिंत होकर बैठकर खरबूजा खा लीजिए। माता पार्वती अब खुश होकर खरबूजा ले ली और फिर बोली, बिटिया मेरी कमर में बहुत दर्द है, क्या तू थोड़ा दबा देगी? कुलछनी ने माता पार्वती की कमर भी दबा दी। जब माता पार्वती को पसीना आने लगा तो कुलछनी ने अपने आंचल से उन्हें हवा करना शुरू कर दी। यह सब देखकर माता पार्वती को कुलछनी पर दया आ गई। वो भोले बाबा से बोली कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तब भोले बाबा ने एक विभूति की पुड़िया कुलछनी को दी और कहा, बिटिया हमारे पास इसके सिवा और कुछ भी नहीं, इसे अपने घर में ले जा और रख देना। कुलछनी भी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई और उसने वह पुड़िया अपनी सास को दिखाई और कहा, माँ जी आज एक बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाबा मिले थे, उन्होंने यह पुड़िया दी, बताओ इसका क्या करना है? उसकी सास ने कहा, बिटिया अगर बड़ों ने हमें कुछ दिया है तो कुछ सोच समझकर ही दिया होगा, इसे कहीं पर रख दो। अब उसने पति से भी यही प्रश्न किया तो पति ने कहा, थोड़ा विभूति तुम संदूक में डाल दो और थोड़ी घर के चारों ओर छिड़क दो और जो बचे वह अपने तकिए के नीचे रख लेना। कुलछनी ने ऐसा ही किया। उसके बाद उसने जो बची हुई विभूति थी वह अपने पति के तकिए के नीचे भी रख दी और रात को सब सो गए। सुबह उठकर जब कुलछनी ने देखा तो उसकी झोपड़ी बहुत बड़ा महल बन चुकी थी। जगह जगह पर बहुत सारे धन के ढेर लगे हुए थे। यह देखकर कुलछनी हैरान हो गई। उसने अपनी सासू माँ को जगाया तो वह भी बड़ा ही सुंदर साड़ी में मिली। यह सब देखकर वह हैरान थी कि यह सब कैसे हो गया। उसका पति उनके पास आया और बोला, माँ मैं अब देख सकता हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब कुलछनी यह सोचकर बड़ा ही खुश हो गई कि मेरा पति भी अपने आप बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसने भोले बाबा को प्रणाम किया और कहने लगी, यह जरूर भोले बाबा और माता पार्वती ही थे जो हमारे दुख को हरने आए थे। अब उन्होंने भोले बाबा का एक सुंदर सा मंदिर बनवाया और उसमें शिव चर्चा रखवाई। उसका निमंत्रण उसने अपने पिता के यहाँ और अपनी बहन के यहाँ भी भिजवा दिया। निमंत्रण पढ़कर सब उनके घर आश्चर्यचकित से यह देखने आ गए कि वह तो बहुत गरीब थी, अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई। जब उनके घर पर आकर देखा तो और भी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि इतना बड़ा आलीशान महल तो उनके पास भी नहीं था। अब तो कुलछनी के ठाठ ही अलग थे। लक्ष्मी ने पूछा, बहन तेरे पास कहाँ से आया ये सब? कुलछनी बोली, मैं ककड़ी और खरबूजे बेच रही थी तो वहाँ एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा ने मुझे भभूति दी थी, बस उसी से ये सब हो गया। उधर लक्ष्मी के पिता को भी यह आभास हो चुका था कि लक्ष्मी और कुलछनी कुछ नहीं होता, सब भाग्य का खेल है। मैंने अपनी बिटिया को अपना ना समझा
और फिर तनिक भी प्रेम भी ना दिया और इसका विवाह एक अंधे के घर कर दिया। लेकिन आज उसकी किस्मत देखो, उसने वहां भी अपना पूरा राजपाट बना लिया और खुशी से अपना जीवन बिता रही है। मैं ही गलत था जो मैंने अपनी बिटिया के साथ इतना बड़ा पाप किया। पिता भी अपनी बिटिया से माफी मांगने गया तो बिटिया ने उसे खुशी खुशी क्षमा कर दिया। उसके बाद फिर खुशी खुशी अपने राजमहल में वो रहने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कहानी पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।